था कि इसके बाद से रीढ़ वाले जीवों ने कभी मुड़कर नहीं देखा। आज मछलियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां हैं, कैफेलोपड से 40 गुना ज्यादा। इनमें कमाल की विविधता है, लेकिन इनमें से हर एक के पास वही सटीक जोड़ी है। हर की हड्डी इन्हें रफ्तार और ताकत देती है, चाहे यह बड़ी हो या छोटी, जबकि जबड़ों से इन्हें काटने की ताकत मिलती है। लेकिन जबड़े कुछ और काम भी आते हैं। कुछ मछलियां अपने अंडों की हिफाजत के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं, और कुछ मिलन के लिए साथी को आकर्षित करने के लिए। और यह रही सार्कास्टिक फ्रिज हेड मछली। ये नर अपने जबड़ों का इस्तेमाल सिर्फ केकड़े पकड़ने के लिए नहीं करता, ये इन्हें दुनिया में सबसे जोरदार धमकी के प्रदर्शनों में से एक के लिए भी इस्तेमाल करता है। शार्क्स रीढ़ की हड्डी और जबड़ों की जबरदस्त जोड़ी के साथ इन्होंने इतने तेज संवेदी अंग भी विकसित कर लिए हैं कि यह सैकड़ों मीटर दूर से भी अपने शिकार का पता लगा सकती है। कई शार्क्स तो काफी बड़ी और ताकतवर भी होती हैं, और यह समंदर के शिकारी जीवों के लिहाज से बिल्कुल सटीक बनावट वाली है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास के समंदर में यह मछलियां अपनी हिफाजत के लिए बड़े से झुंड में जमा हो गई हैं, लेकिन शार्क्स अभी हमला नहीं कर रही, क्योंकि इनके पास हमले की एक खास योजना है। ऐसा लगता है कि यह टीम की तरह काम करती है, और कुछ शार्क्स नीचे से ऊपर की तरफ खदेड़ती है ताकि मछलियां सतह पर जमा हो जाए। बाकी शार्क्स अगल बगल से घेरा कसती है। ये मछलियों के झुंड को इसी तरह घेर कर खुले समंदर से निचले पानी में ले आती है। शिकार करने की यह तकनीक करोड़ों सालों में मुकम्मल हुई है, लेकिन यहां तो पलक झपकते ही मारकाट शुरू हो जाती है। फिर से पुराने जमाने के समंदरों में चलते हैं, जहां डंकलास्टियस ने 2 करोड़ सालों तक राज किया था। यह ऐसा परभक्षी है जिसका मुकाबला शार्क्स भी नहीं कर सकती। लेकिन डंकलास्टियस को एक अजीब बदकिस्मती का शिकार होना पड़ा, जो प्लंगटन की वजह से आई थी। अरबों साल पहले प्लटन ने ही जीव जंतुओं को पनपने में मदद की थी, लेकिन अब वही उन्हें लगभग खत्म कर देने वाला है। महासागरों में पोषक पदार्थों के अचानक बढ़ जाने से प्लटन की तादाद बहुत ज्यादा हो गई, और जब यह गाढ़ा घोल धूप से रोशन रहने वाले छिछले समंदरों में फैलकर सड़ने लगा, तो समंदर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। जिंदगी के लिए इस बेहद जरूरी चीज के बिना पानी के जीवों का दम घुटने लगा। जो जीव इस प्लेटन की बाढ़ से नहीं निकल पाए, उनका हर्ष तय था पूरी तरह विलुप्त हो जाना। हमारी पृथ्वी से खत्म होने वाले जीवों में डंकलास्टियस भी शामिल था। पूरी दुनिया में समंदर के किनारे मरे हुए जीवों के ढेर लग गए। सिर्फ कुछ खुशकिस्मत जीव ही बच पाए, जिनमें शुरुआती शार्क्स भी थी। कुल मिलाकर उस समय समुद्र का 80% जीवन खत्म हो गया, और यह दुनिया की दूसरी सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटेंशन थी। लेकिन यह तो सिर्फ आधी कहानी है। जिन पोषक पदार्थों के कारण प्लेटन की तादाद बहुत बढ़ गई थी, वो समंदर में पैदा नहीं हुए थे। वो तो जमीन से बहकर समंदर में पहुंचे थे। वो अब तक की सबसे कमाल की घटनाओं में से एक के दौरान पेड़ पौधों से निकले थे। ये घटना थी हमारी पृथ्वी के हरे भरे होने की पहले जो जगह ज्वालामुखी के मलबे से ढकी थी, वहां अब जीवन की भरमार हो गई थी, और इस नई दुनिया में काफी मौके थे। पेड़ पौधों ने जो रास्ता बनाया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह चैनल अभी नया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।